डायरेक्टरी पाई जाए। अरे डायरेक्टरी तो रसोड़े में है, उसको क्या पता, मैं जानता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं जानती। ये तो भगवान की दया है, हम 2-3 पढ़े डायरेक्टर बन गए, और डायरेक्टरी तो बेचारी वो तो भैंस धोती बस। अरे काका डायरेक्टरी के बिना फोन नहीं होता। अरे मैं बोलता हूँ ना मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टरी क्या कर लेगी, तुम फोन करो। और बोले फोन तो कर रहा है लेकिन रॉन्ग नंबर आता है, इसलिए डायरेक्टरी का हेल्प लेंगे। नहीं तो अरे डायरेक्टरी हेल्प नहीं करती, मेरा कहना होता है मुर्गे की माँ तू क्या हेल्प करेगी? नहीं करेगी, जा मैं बोलता हूँ करो फोन। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इस दुनिया में सब रंग के सब दिमाग के लोग होते। वो तो डायरेक्टरी फोन की डायरेक्टरी चाहता है, वो समझता है डायरेक्टरी की मिसिस का नाम डायरेक्टरी होता है, ऐसा डायरेक्टर साहब जानते हैं। फिर भी सच्चाई के बल से संस्था, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, और गुरु से झूठ कपट करना हद हो गई, बस पराकाष्ठा। जो गुरु से ठगी कर सकता है, गुरु को धोखे में रख के कहीं का कहीं जाए और गुरु को पता नहीं चले, वो समाज को क्या दे देगा आगे चल के? समाज उससे ठगा न जाए, इसलिए गुरु लोग पहले से ही सावधान हो जाते। गुरु से छल कपट करना, अपने पुण्यों की कब्र को खोदना। एक घर तो डाकिन छोड़ देती है वापिस, मालत तो है तुझे माँ पी के ही तो खे, डाकिन खा भी वे, एक घर डाकिन भी छोड़ देती है। बोल देना वो तो पहुंच गया बहादुरगढ़, बोल गया वैसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया, नहीं करना। गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु लाभात् परम लाभो, गुरु लाभात् परम लाभो। गुरुहीनस्तु बालिशः, गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरु के बिना जो है ना, इब्राहिम लिंकन अच्छे आदमी थे, उनकी कई संस्थाएं हम देख के आए अमेरिका में, लेकिन गुरु के साथ का संबंध नहीं, उमर कर बेचारे प्रेत होकर व्हाइट हाउस में भटक रहे। राजा नृग बड़ा प्रभावशाली राजा था, लेकिन क्रिकेट बनकर कुएं में, सूखे कुएं में तड़प रहा है। श्री कृष्ण ने निकाला, कृपा देवता बना। कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? बोले आप तो जानते, लेकिन दुनिया को उपदेश देने के लिए अनजान होकर पूछते, तो मेरे नाम से अभी भी ब्राह्मण लोग यश गान करते। आसमान के कोई तारे गिन सकता है, मैं अपने यश के लिए कितनी गौदान की कोई गिन नहीं सकता, ऐसा मेरा इतिहास में प्रशंसा है। तो बोले तू राजा नृग है? बोले हाँ मैं वही अभागा हूँ। राज तो अच्छा चलाया, यशस्वी लोगों को पार्टियां भी दी, और अच्छे अच्छे ब्राह्मणों साधुओं को गाय दी, वो मेरी सब प्रशंसा करते थे, लेकिन बॉडी की प्रशंसा हुई, मैं तो मरा नरक में गया। मेरे को गुरु मिलता तो मेरी दुर्गति नहीं होती। तो करोड़ करोड़ तीर्थ कर ले, लेकिन सत्संग सदगुरु का एक क्षण करोड़ों तीर्थ से आगे का पुण्य दे देगा। ऐसा तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल। संत मिले फल चार, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है। फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े। गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला। यह मानव की जात, यह मानव की जात। देखत ही छुप जात है, देखत ही छुप जात है। जो तारा प्रभात, जो तारा प्रभात। हड बड़ा हरि भजन कर, हाड बड़ा हरि भजन कर।
द्रव्य बड़ा कछु दे, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल जीवन का फल ए। अपना और दूसरे का आत्मा का उद्धार करो। बाकी पैसा कमाया तो आंख में छोड़ के मरना है, शरीर को भी जला देना है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बेटा तो शादी नहीं किया तो तेरा बेटा, अब पत्नी आ जाएगी तो धीरे धीरे तो मेरी बेटी है तो जमाई की डिपॉजिट है, बेटा बहुओं की डिपॉजिट है, और तुम्हारा बॉडी शमशान की डिपॉजिट है। तुम्हारा आत्मा परमात्मा का अमर पुत्र है, उसका साक्षात्कार कर न पाएगी। बोलते सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले पर निंदा सम अघ्न गरीसा, पराई निंदा के बराबर कोई पाप नहीं है। ले मानस रोग क्या है? मानस रोग कहूं समझाई, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनित पुनि उपजई भवसूला। मोह, शरीर को मैं मानना मोह है, कुटुंबी को मेरा मानना भो भो भो, ऐसा न को करा। हाँ, मुलगे का मुलगा, मुलगे की मुलगी है नहीं, सब भगवान का। अपना भजन करो। रिटायरमेंट दादा दादी बन के नहीं गुजारना, हमारा चेला है। वो कोई भी रख लो, नौकरानी माई आई रख लो। दादा दादी जाओ, दादा करे जा, दादी करे जा, दादी फिर बो बो नको। बच्चों को प्यार करो, लेकिन बच्चे जो प्यारे लगते वो आत्मा के कारण, प्रभु की ये लीला है। ये मेरे पोते हैं, ये मेरे दोते हैं, ये मेरे फलाना है, नहीं, मेरा तो भगवान है, मैं भगवान का हूँ बस। संसार स्वप्न है। आप पोते का चिंतन करेगी कि भगवान का चिंतन करेगी? फिर बो 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 नको। देखो गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं। अभी चलता है, उंगली देके दादी माँ चलाती, बदे 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 बदे। अब फिर लड़का बैठते तो डंडा लेके दादी माँ खड़ा रहती है। हटे, ऐसा नहीं करना। पोता पोती, दोता दोती है तो पकड़ है बेचारे। तो ये मोह है, उल्टे ज्ञान, शरीर को मैं मानते। अब तुमको एक खास बात बताता हूँ जो आज तक तुमने इधर नहीं सुना होगा। जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चे को कैसा देखना, कैसा उसको आवश्यकता होती है, वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है। जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों को शरीर में डी विटामिन्स, स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर के लिए मजबूत हड्डियां चाहिए। उसमें कैल्शियम ग्रहण करने में मदद करता है दूध गाय का, देसी गाय का दूध, घी देसी गाय का। मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ 10-10, 20-20 हजार गाय हैं, वहां से गायों का दूध के क्रीम कलेक्ट करके प्योर दूध घी बनाना। मेरे आगरा आश्रम में गाय का घी बिकता था और जिसको भी चाहिए ले जाए। मेरे तक खबर पहुंची कि आगरा आश्रम में बापू की गौशाला का घी बिकता है। मैं क्या, मेरी गौशाला में इतना घी होता ही नहीं कि आगरा में जिसको चाहिए मिल जावे? तो इतना दूध ही नहीं देते गाय। जांच किया तो बोले हम पूना में कोई डेयरी है, वहां से गाय का दूध घी मंगाते। मैं क्या, पूना में इतना देसी गाय जिंदा रह नहीं सकती जो पूरे देश में गाय का घी देवे। तो मैंने माइक में बोला, संत आशाराम आश्रम आगरा में नकली घी मिलता है गाय का। अरे सच्ची बात तो सच्ची बोलना, अपना नाम है तो क्या है।
और वहां का समिति वाला और संचालक सब घबराए। मैं क्या तुमने बेईमानी किया? अरे बोले हम वहां से लाते हैं, पूना की डेयरी, और बर्तानिया वाले भी उन्हीं का मार्केटिंग करते हैं, बर्तानिया वाले गाय का घी उन्हीं से लेते हैं। मैं क्या, ये अमेरिका की गाय बहुत कटती है तो उनकी चर्बी से और मिलावट से देसी घी तो आजकल कुछ भी दो लेबोरेटरी पास हो जाता है सेटिंग सिस्टम से। पूना में इतनी देसी गाय रह नहीं सकती करोड़ों, तो देश भर को गाय का घी देवे, बिल्कुल नकली है। मैं चैलेंज करता हूं। पूना में इतना गाय देखा क्या देसी, जो करोड़ों लीटर रोज का घी बनावे। 25 लीटर घी में से 25 लीटर दूध में से 1 लीटर घी बनेगा तो बनेगा, तो लाख लीटर रोज घी बिकता है, तो 25 लाख लीटर दूध देने वाली इधर गाय पूना में रहेगी तो फैक्ट्रिया किधर रहेगा, मनुष्य किधर रहेगा? है ही नहीं इतनी गाय, इतना दूध हो ही नहीं सकता, बिल्कुल फ्रॉड है। मैं बोला तो उधर भी बंद हो गया, बरतानी वाले का भी अब नहीं दिखता है। ऐसे इनो एसिडिटी हो गया, बोले इनो पी लो, 5 ग्राम 6 रुपए का, और 17 रुपए किलो तो मीठी सोडा मिलती है जो भजिए में पड़ती, और 55 रुपए नींबू के फूल साइट्रिक एसिड। 17 और 55 72 हो गए, 2 किलो बन गया, 36 रुपए किलो पड़ा। थोड़ा कलर, थोड़ा सैक्रिन डालते, थोड़ा फ्लेवर डालते, 36 का 40, 45, 50 रुपया मान लो, चलो तो 50 रुपए किलो पड़ा इनो। अब 6 रुपए का 5 ग्राम 1200 रुपए किलो। अब तुम क्या कमाते? यूरोप की कंपनी भारत में इनो बेचती है, एडवर्टाइज देती है, और 50 रुपए किलो में पड़े और 1200 रुपए किलो देती। इससे तो होम्यो तुलसी ले लेना, 1 पैसे की 2 गोली खा लिया, एसिडिटी गई। काय को 6 रुपए देना, और फिर वो मीठी सोडा से तो तबियत भी खराब होती। और अपना काम धंधा नहीं है तो तुम लोग मीठी सोडा का, उनका इनो है पेटेंट, तो तुम आंवला थोड़ा डाल दो, आंवला इनो वो 6 रुपए में देता है, तुम 1 रुपए में दो तो भी 10 पैसे का, 5 पैसे का 1 रुपया बन जाएगा। क्या है? तो इनो बीनो का उपयोग करना हितकारी नहीं है। तुम पीते क्या? इनो पीते क्या? पढ़े लिखे भी बहुत गलती करते, तबियत खराब होती है, आंतें कमजोर होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, अननेसेसरी चिंता देगा इनो। विदेशी लोग अननेसेसरी चिंता करके फिर क्लबों में जाते। इनो पीना अननेसेसरी चिंतित बनना है। फ्लेवर डालते, ये वो सैक्रिन भी डालते, गला खराब होता है ना सैक्रिन, लिखा भी है, मैंने चेक किया सब। इनो भी अच्छा हो गया। अरे सत्यानाश कर दिया अपना। अब 36 रुपए किलो की चीज 1200 रुपए किलो खरीद करना कैसा है? पैकिंग तो तुम खाएगा नहीं ना, उसका जो पैकिंग में फ्लेवर में खर्च हुआ वो तो मार्केटिंग का है। तुमको तो 36 रुपए किलो की वस्तु मिली, 1200 रुपए किलो। कैसा दिमाग है? बहुत भोले हिंदुस्तानी, ठगे जाते। ऐसे 6, 8, 10 लाख की मर्सिडी 80 लाख में 70 लाख में लेते। मर्सिडी का नाम है। अब चेतन जैसा आदमी जॉब करता है, मर्सिडी वाले चमके, फिर उस चमके। बोले बापू जी की कृपा है, पहले 8000 कमाता था, अभी मेरे को 30 लाख का है। अरे तू गया तभी वो कंपनी कमाया, वो नहीं समझता है कैसा है। नारायण हरि। हिंदुस्तानी लोग बहुत भोले हैं, ठगे जाते। तो बच्चे को क्या करना, क्या खिलाना? घी, दूध, मक्खन, गेहूं, मक्का। ध्यान देना, जो गेहूं की रोटी खाते हैं, मील का आटा इतना फायदा नहीं करेगा जितना अपना आटा पिसाओ, और आटे में 10 से 20% मक्कई डालो। मक्कई से तेल निकलता है और प्रोटीन ज्यादा होता है, तो बच्चों को प्रोटीन की भी जरूरत होती है। तो मकई का पानी
किडनी विडनी साफ करता है। मकई के डोडे उबाले, मकई का पीस के पानी बनाया, सूप बनाया मक्का का। टमाटर और सूर्य का प्रकाश तो हड्डियां कमजोर नहीं होने देगा। जो कमजोर हड्डियां और कमजोर पतली पतली हड्डियों के बच्चे होते तो बड़े होते भी ऐसे ही होते। तो हमारी हड्डियां कैसा ठीक ठाक, बचपन में हमने घी दूध किया पाया था, अभी काम दे रहा है। अगर हमको सोयाबीन का तेल मिला होता और ये तुम्हारा थैली वाला दूध मिला होता तो हम भी ऐसे ही बापू होते। लेकिन हमारे घर में तो गाय थी, हमारी माँ, हमारे पिताजी गाय का दूध घी का बहुत महत्व जानते थे। तो जिन बच्चों को ये विटामिन्स नहीं मिलता है तो उनकी हड्डियां पतली होती और सूखा रोग और लोह की कमी से बुद्धि का स्तर भी डाउन हो जाता है। तो बच्चों को 5 वर्ष तक की उम्र में इन चीजों का उपयोग कराया जाए। अब 1 वर्ष तक बच्चों के लिए दूध, गाय का दूध, माँ का दूध वरदान है। 1 से 2 वर्ष तक बच्चों को दूध छूटता है तो अंगूर, अनार लिख लेना। ऐसे बच्चे पैदा करके फिर डॉक्टर के पास जाना, मार खाने का धंधा करते। साल में 3 बार बच्चे के माँ बाप डॉक्टर के पास जख मारने जाते। काय को जाना? साल में 3 बार ऋतु परिवर्तन के कारण नाक बहता है, कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है। क्यों होता है? कफ की प्रधानता है। होम्यो तुलसी खिला दे, कफ वायु कंट्रोल। काय को डॉक्टर को तकलीफ देना? उनको भी फ्री करो, सत्संग में आएगा। बहुत पैसा कमाएगा तो विदेश में ले जाएगा पैसा। बच्चों को तुलसी के पत्ते 3 खरल में जरा सा शहद चटा दो, लेकिन रोज रोज खरल कौन करेगा? तो एक होम्यो चटा दो, बस हो गया ना। 30 रुपए में 300-500 गोली है। 1 रुपए की 1 पैसे में 2-3 गोली मिल जाएगा, ऐसा है। 1 गोली चूसा दो बस, सुबह 1 शाम को। 5 साल तक के बच्चे कृमि होते तो पेट में काटते तो बच्चे रोते, चुप कर चुप कर। अरे वो काटते तो क्या करेगी? वो पेट में कीड़े काट रहे। 70% पेट में कीड़े होते बच्चों को, वो कीड़े काटते तो बच्चे रोता है, बड़ा दुखी रोता है। ये देखे ऊपर देखे, अरे वो क्या देखे, उधर काट रहे उसको। क्या करेगा? बच्चा पैदा करते तो उसको पालने की रीत नहीं सीखते तो पहले मेरे पास आओ, ट्रेनिंग ले लो, बाद में बच्चे पैदा करो। अरे बच्चे को पेट में, आज जहाज में एक बाई बैठी थी, ऐसा बच्चा रोए तो मैं तो समझ गया उसको जंतु काट रहे, पेट में कृमि काट रहे। और कोई बड़ा कृमि होता है ना तो उसको खाने को ज्यादा चाहिए तो फिर चूसता है ज्यादा, तो उसको तो पीड़ा हो रही हो, उसको फिर मैं उसको बताया उतरते उतरते, मैं क्या आना, मैं दे दूंगा तेरे को। मुर्गा ये खा ले, वो खा, अब पेट में उसको कृमि काट रहे। और कभी कृमि बड़ी बड़ी भी हो जाती, इतनी लंबी लंबी हो जाती, अड़सिए जैसी। तो 2 वर्ष, 1 वर्ष के बाद दूध छूटा अथवा दूध के आगे पीछे 1-1.5 घंटा अंगूर, अनार, अनार का रस, किशमिश, संतरा, मूंग। 2 से 3 वर्ष लिखना है तो लिख ले, नहीं तो कैसे ले जाना। हाँ, 2 से 3 वर्ष बच्चों को ऊपर वाली चीजों के साथ साथ थोड़ा मक्खन, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, मुनक्का, पालक, मेथी, चौलाई, मटर। 3 से 5 वर्ष तक बच्चों को खजूर, खुरमानी, जर्दालू आते ना, सूखे, रात को भिगा दिया, एक सुबह दे दिया, नारियल, करेले, चना, मूंगफली, अरहर, शलगम। और 6 से 19 साल तक के बच्चों को
क्या खिलाना? 6 से 19 साल तक की उम्र में हड्डियां बढ़ती है, तो हड्डियों को बढ़ने में मदद होना, चौड़ी होने में, इसलिए क्या खिलाना? बालक 6 से 13 साल तक बाल्यकाल माना जाता है और 13 से 19 साल तक कैशोर्य अवस्था और उसके बाद जवानी। शरीर की हड्डियां बढ़ती। 3 बीली के पत्ते, जो ठिंगने बच्चे हैं, लंबी हड्डियां नहीं होती, 3 बीली पत्ते, 1 काली मिर्च घोट के पिलाओ, बच्चे लंबे होंगे, ठिंगनापन चला जाएगा। ठीक है। और तेजी से हड्डियों का विकास हो, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूध, छाछ खट्टी नहीं होना, दही नहीं खिलाना चाहिए, दही से अननेसेसरी फैट और ब्लॉकेज बनता है। जो बादाम, काजू, ये भारी चीजें इन दिनों में खाते हैं तो फिर ब्लॉकेज बनता है, नहीं खाना। ये सीजन बादाम, काजू, पिस्ता की नहीं है। वर्षा ऋतु में, गर्मी ऋतु में नहीं, सर्दी ऋतु में। दूध, छाछ, थोड़ा बहुत दही, खटा ना हो, मक्खन, तिल, मूंगफली, मूंग, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा, सूखा मेवा, शलगम, पर्याप्त कैल्शियम होता है उसमें। अब मेरी हड्डियां चेक करने वाला मेरा भगत मेरे पीछे पड़ गया, मेरे पास मशीन है, डॉक्टर है, ये है, बापूजी एक बार अपने गुरुजी के जरा बोन चेक कर ले। मैं क्या छोड़ो, ले आया मशीन और पैर रखे। 25 वर्ष के जवान की भी ऐसी मजबूत हड्डियां नहीं। बापू इतना पावरफुल। मैं क्या अब और क्या चेक करना है? बोले जरा बीपी चेक कर ले। मैं क्या जैसा बीपी चाहिए मैं देता हूँ। बोलो हाई बीपी होना, लो। ओह 240। मैं क्या छोड़ो। अब लो होना, लो। 90, 80। नहीं बापू जी क्या है? मैं क्या छोड़ो, नॉर्मल। नॉर्मल अपने मन से शरीर चलता है। निगेटिव सोचता है तो लो हो जाता है, और चिंता करता है तो हाई हो जाता है। जो चिंता करे तो मो 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 मो। हाई बीपी, लो बीपी, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, इसकी एलोपैथी में असली दवा है ही नहीं। नींद की गोलियां देगा, उससे क्या टेंशन मिटता है? पेन किलर देगा, बदमाशी का नाम है पेन किलर। पेन को किल नहीं करता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाओं को किल करता है और बाकी की मूर्छित हो जाती, और फिर वो सेल्स जागृत होते तो फिर से पेन होता है। अरे सत्संग से ये सब बीमारियां हंसते खेलते जाती है, पता ही नहीं चलता कि कितनी बीमारी भाग गई। ऐसा सत्संग में माहौल बनता है, जप का, ध्यान का, भक्ति का। जिसमें लोह तत्व की कमी होती है, बौद्धिक शारीरिक विकास में रुकावट आती है। अब लोह तत्व बढ़ाने के लिए मेथी, अंजीर, काजू, खुरमानी, खजूर, राजगीरा, वो नाचनी महाराष्ट्र में होती है। हाँ, वो हेमोग्लोबिन बनाती, जल्दी पचती। वो इसमें नहीं लिखा शास्त्र में, मैं बोलता हूँ खाना चाहिए। नाचनी के लड्डू, नाचनी कैसे भी खाओ। टमाटर, अंगूर, अरहर, उड़द, सोयाबीन, अब महिलाओं के लिए 20 से 30 साल की उम्र में सभी प्रकार के अनाजों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें खनिज मिले, मिनरल्स मिले। मिनरल्स की कमी की बालकों को
हिंसक स्वभाव, क्रोधी स्वभाव बना देती है, क्रिमिनल बना देती है। बालिकाओं को भूख कम लगती है, मानसिक तनाव, और कोई कुछ बोलता है तो मानसिक तनाव के कारण हिस्टीरिया हो जाती है। पुरुषों को इतना हिस्टीरिया नहीं होगा जितना महिलाओं को होती है, तो टॉर्चेज होती बेचारी और दबी रहती है। ऐसी बच्चियां सत्संग में आए तो हिस्टीरिया भाग जाएगा। हमारे पास हिस्टीरिया भगाने के लिए दवा है, 4 दिन में हिस्टीरिया भाग जाता है। 4 दिन में हमारे वैद्यों को दिया हुआ है। खनिज, अनाज में, दालों में, सब्जियों में, कटहर में आदि खनिज तत्व, कंदमूल, गाजर, चुकंदर, मूली, शलगम आदि में। 20 से 30 साल की उम्र में आवश्यकता है लौह तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स, फोलिक एसिड, VC की जरूरत है। वो लोह मासिक धर्म के कारण महिलाओं को दुगना चाहिए पुरुष से ज्यादा। अब महिलाओं के पक्ष में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो उनको दुगना चाहिए। स्त्रियों को लोह तत्व पुरुष की अपेक्षा मासिक धर्म और प्रजनन में ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। आलूबुखारा, मुनक्का, जामुन वायु बहुत करते हैं, गैस की ट्रबल करते हैं, लेकिन संत कृपा चूर्ण मिला के खाता हूं तो बिल्कुल गैस को और भगा देते हैं, और जामुन भूख लगाते हैं, और जामुन से बहुत फायदे होते हैं। फालसा से हार्ट अटैक को फाइट होता है, फालसा खाना। और बुढ़ापे में नारंगी और नारियल खाने से झुर्रियां नहीं पड़ती। चुप बैठे, शर्म नहीं आती तुमको? बोलते नहीं वाह बापू वाह, बोलते नहीं? शर्म नहीं आती? डायरेक्ट और डायरेक्टली नारंगी खाना। चलती को गाड़ी कहे, बने दूध से खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। पूरा रंग वाली है, बोले नारंगी नारंगी, काय बोलते काय सांगते, नारंगी खाओ, झुर्रियां नहीं पड़ेगी, बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। मुनक्का, जामुन, बेर, नारंगी, काले जामुन, बेर, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, एक खाना 20 से 30 साल की उम्र में। प्रारंभिक गर्भावस्था में आवश्यकता होती है केला, संतरा, सेव, आड़ू, हरा सब्जी, शतावरी, खट्टे रसदार फल, पालक। और पुरुषों को पुरुषत्व और स्त्रियों को गर्भ शक्ति बनाए रखने के लिए विटामिन VE की आवश्यकता पड़ती है। हृदय रोग, हृदय विकार, रक्तचाप से बचने के लिए विटामिन चाहिए VE। हृदय व रक्त वाहिनियों में लचकीलापन लाए, स्वास्थ्य रहे, रक्त का दाब नियंत्रित रहे, हृदय रोग से बचे रहे। अंकुरित अनाज, मक्खन, मलाई, चना, जौ, शकरकंद। शकरकंद समझते हैं? VC विटामिन की आवश्यकता पड़ती है रक्त शुद्धियों के लिए, हड्डी मजबूत के लिए, रक्त वाहिनियों में लचकीलापन आए, क्योंकि प्रजनन में लचकीलापन बहुत जरूरी है रक्त वाहिनियों में। तो उन दिनों में आंवला ये लेना ना, ये पीना। बीमार, तंदुरुस्त, हर उम्र वाले के लिए, 3 साल के बच्चे के बाद आंवला सबको फायदा करता है। त्रिदोष नाशक है और बहुत सारे बलवर्धक तत्व है, रसायन है इसमें। हड्डियां मजबूत
आंवला, संतरा, नींबू, अनानास, खट्टे व रसदार फल, टमाटर, मूली, पपीता, केला, अमरूद, चुकंदर। 31 से 50 साल तक की उम्र में, 31 से 50 साल होगा ना, कैल्शियम बी, फॉलिक की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड भी, वो भी हृदय रोग की संभावना को कम करता है। महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स बंद होने की तकलीफ होती तो कैल्शियम की आवश्यकता से मदद, कैल्शियम से मदद मिलती है। तो हड्डियां कमजोर न हो उसके लिए तिल, मेथी दाना, सोयाबीन। अब मेरे को तो अभी मिला, लेकिन मैं तो पहले से ही मेथी दाना चालू कर दिया। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होती है तो मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन मेरे को अंदर से प्रेरणा हुई, मेथी दाना भिगाओ। रात को 10 ग्राम मेथी दाना भिगाते थे, सुबह ले लेता हूँ। बाय। वायु दोष भी बुढ़ापे में होता है तो वो भी फाइट करती, हड्डियां भी कमजोर होती है बुढ़ापे में, वो भी फाइट करती। काहे को झुकना, काहे को बूढ़ा बापू बनना। बापू जवान, बेटा भी जवान, डायरेक्टर जवान, डायरेक्टर भी जवान। हरे ओम। सोयाबीन, खजूर, छुहारे, नारियल, खुरमानी, दूध, छाछ, काजू, बादाम। बादाम ज्यादा नहीं, 1 बादाम भिगा के रखे, सुबह छिलटा उतार के। अमेरिकन बादाम नहीं, इंडियन कागजी बादाम। हाँ, 1 बादाम ऐसा खाए कि पानी बन जाए। मैं भी बादाम खाता हूँ, 1 बादाम रोज, महीने में 10-15 खा लेता हूँ। कभी वो भिगाना भूल जाते, कभी मैं खाना भूल जाता हूँ, कभी भी 15 तो खा लेता हूँ महीने में। हाँ, ऐसा नहीं 15 गिन के, 20 भी होता होगा लगभग। पत्तेदार सब्जी, बादाम, मक्खन आदि। 51 से 70, 80, 90 साल की उम्र तक क्या खाना? जो 51 साल को पार हो गए ना, ध्यान से सुनना, क्या खाना? 50 साल से ऊपर वालों को झुर्रियों से बचने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए, वीकनेस से बचने के लिए मेथी दाना, थोड़ा कभी खजूर है। और इसमें नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। पलाश के फूल जिस पेड़ में होते उसका गोंद बनता है, उससे कमरकश बनता है। 1 ग्राम कमरकश रात को भिगा दो, सुबह दूध में डाल के पियो, आय कमर मजबूत। कमर की कोई बीमारी हो तक गायब। माइयों को कमर की तकलीफ बहुत होता है, कमरकश ले जाओ, 1 ग्राम रोज पियो। अरे जो नपुंसक है ना, हिजड़े, उनको भी पिलाओ। तो वैसे जो नपुंसक है, ना मर्द है, वो भी मर्द हो जाए, तो मर्द मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात है। मैं कमरकश पीता हूँ 1 ग्राम, लगभग महीने में 10-15 बार, 20 बार हो जाता है। तो बुढ़ापे में शरीर में परिवर्तन होने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती है, वीकनेस आने लगती है, पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। तो वज्रासन में बैठ के श्वास बाहर निकाल दो, रम 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 जप करके पेट को अंदर खींचो 20-25 बार, फिर श्वास छोड़ दो। दीक्षा के समय सबको सिखाता हूँ, ये करने से बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। पाचन तंत्र कमजोर होने से ही कमजोरी आती, पाचन तंत्र मजबूत है तो मजबूती रहेगी। तो वज्रासन में बैठ के जो दीक्षा के समय दिखाया जाता है वो करना जरूरी है। और मेथी दाना का उपयोग अनुकूल पड़े तो बुढ़ापे में, बुढ़ापे का परिवर्तन रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की सहायता जरूरी है। वृद्ध अवस्था में रक्तचाप सामान्य रखने के लिए पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी होते हैं। फल, सब्जी, खुरमानी, आलू बुखारा, आड़ू, मुनक्का। मैं कभी कभी मुनक्का भिगवाता हूँ, 2-4 मुनक्के रोज। मैं खुली किताब हूँ कि मेरे साधकों को सबको फायदा होना। और कई बड़े बड़े ऑफिसर बोलते यार टीवी में तुम्हारे बापू को देखते तो कितना कुप्रचार हुआ, कितना कुछ क्रिटिसाइज हुआ, कितना करोड़ों रुपया लोगों ने लूटा है, तुम्हारा बापू को एक दिन भी टेंशन में नहीं देखा। और इतनी उम्र में इतने हेल्दी, हम तो रिटायर हो गए, फ्रेश आराम से रहते।
तो भी हमारा तबियत गड़बड़, तुम्हारा बापू आज इधर, कल उधर, शाम को उधर, सुबह उधर, तुम्हारा बापू क्या खाते? अरे मैं बोलता हूँ उनसे काहे को पूछते? मेरी खुली किताब है, क्या खाते क्या पीते मैं बताता हूँ। सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करने से प्राण बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। 5 से 7 के बीच में प्राण बड़े आंत में होते हैं। उस समय 5 के पहले प्राणायाम फिनिश कर लो। 5 से 7 के बीच कसरत, घूमना, पानी पीना। अंधेरे में पानी नहीं पीना, रात को ठंडा पानी पिया तो मुसीबत आएगा। और फ्रिज का पानी तो ऐसे ही मुसीबत करता है। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता, मैं नॉर्मल पानी पीता हूँ, उसमें भी गुनगुना डालता हूँ। ठंडा पानी पीने से जठराग्नि मंद हो जाती है। फिर बोलेगा अभी से इनो की जरूरत पड़ती है। धत तेरे की बुड्ढे, हाय राम क्या करूं, मुझे बुढ़ा मिल गया, इनो पीने वाला मिल गया, बुढ़ा मिल गया। बूढ़े लोग इनो पीते और बूढ़े होते हैं। मैं किसी के घर पैर घुमाने जाता हूँ, चेक करता हूँ, इनो रखा है, बोले नहीं पीऊंगा, फेंक देते। अभी तुम्हारे घर में आया नहीं ना, अभी समझ लो आ गए, इनो फेंक देना। इनो 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय टॉयलेट का काम निपटा लेना चाहिए 7 के पहले। जो 7 के बाद टॉयलेट जाते हैं उनका पेट गड़बड़ रहेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। उस समय कुछ पीना है तो पी ले, आंवले का रस पी ले 7 से 9 के बीच, अथवा तो दूध पी ले, लेकिन चाय कॉफी नहीं, इनो बीनो नहीं, एकदम खराबी करेगा। 9 से 11 पाचन तंत्र में जीवन शक्ति होती है। उस समय भोजन कर लो। मैं इधर आया और देखा तो 11 बज जाएगा, तो 10 बजे रास्ते में खा लिया। जहां से उतरा 10 बजे दूध बुध ले आया था, रास्ते में खा लिया। मैं क्या उधर मंच पे जाएंगे तो फिर खाना खराब हो जाएगा। खाना खराब क्यों होना, खाना तो अच्छा ही होना। तो 9 से 11 के बीच एक बड़ा प्रसिद्ध वकील है, 92 साल उसकी उम्र है, वो गाड़ी चला के मेरे सत्संग में आता है सूरत में, 92 साल, और 2-2 घंटे आर्गुमेंट करता खड़े होकर। मैं क्या तुम्हारा ये रहस्य क्या है? बोले मैं 10 बजे खाना खा लेता हूँ। मैं क्या वीकनेस क्यों है? बोले रात को देर से सोता हूँ। मैं क्या ये 10 बजे सो जाओ, वीकनेस चली जाएगी। बोले पढ़ना पड़ता। मैं क्या गोली मारो? बोले सुबह आर्ग्यूमेंट करना था, सुबह 4 के बाद पढ़ो, रात को देर तक जागना, बुढ़ापा लाएगा। 9 से 11 पाचन तंत्र में जीवनी शक्ति होती है, और 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है। करुणा, दया, प्रेम, मानवीय संवेदना, भगवान की भक्ति, संध्या, प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर के भजन। 11 से 1 फलते। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। जो 11 बजे खा लिया उसके रस को खींच के सारे शरीर में छोटी आंत देती है। 1 से 3 के बीच खाना खाएंगे तो बीमार होगा, चाहे कितना विटामिन खाओ। 1 से 3 के बीच खाना खाता है, इसीलिए इनो की जरूरत पड़ती है। इनोवा बड़ी आंटी है, इनो वाले भी बड़े आंटे हो जाएंगे। बुजुर्ग है इनोवा, स्मार्ट कार नहीं है, लंबी आंटी है। इनो भी लंबे हो जाएंगे, बीमार बड़े बुजुर्ग नहीं इनो। तो 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय कुछ नहीं खाए पिए, थोड़ा बहुत पानी पिए तो पिए। 3 से 5 के बीच खूब पानी पिए, जितना पीता है, तो उसको पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी, पथरी नहीं होगी। और पथरी वाले को कभी ऑपरेशन नहीं कराना। हमारे आश्रम में पथरी चट पौधा आता है, 2-2 पत्ते खाएंगे पथरी चट हो जाती। पनफुट्टी भी बोलते हैं, एक पान को तोड़ के लगा दो, टूटा हुआ हिस्सा तो दूसरे पत्ते होते। देखो कितना फायदा होता है हमारे साधकों को। चुप बैठे हो, तुमको शर्म नहीं आती? बच्चे को कैसा होना, जवान को कैसा होना, बुढ़ापा कैसा रोकना, पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं होना, सुबह प्राणायाम करके प्राण बल बढ़ाना, इतना सब सुनते हो तुम चुपचाप बैठे। वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। इससे सिख धर्म चल पड़ा। वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।
5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में होती है, पाचन तंत्र को मदद करती है। 5 से 7 शाम को खाना खाना है तो खा सकते, पचता है जल्दी। 5 से 7 सूरज ढलने के बाद जठरा भी कमजोर होती है, तो जितना सूरज ढलता है, जितना देर होता है, उतना जठरा मंद होता है, और जितना देर से खाना खाएगा उतना बीमारी का घर बनेगा। 7 बजे खा लेता है तो कम बीमारी, नहीं बीमारी। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाया तो बोले तुम बीमार पक्के। कोई 10 बजे खाना खाता और बीमार नहीं हो, इम्पॉसिबल है। या तो मूर्ख है या तो झूठ बोलता है, बीमार होगा जरूर। 10 बजे खाना खाते, रोटी चावल सब्जी 10 बजे, बीमार होना। और किसी को बीमार करना है तो शादी में भेज दो, और सुबह सलाद काटते, सुबह सब्जी काटते, और 3 घंटे के बाद फ्रूट और सब्जी काटते, तो उसका तो सब हार्मफुल होना चालू हो जाता है। और नौकर से सुबह कटवाते और दोपहर को कुछ बनाते, सलाद बना दे वो दही में, इसमें उसमें, और रात को फिर बनाते, और बना हुआ फिर से तल देते, गरम कर देते। कोई शादी में से खाना खा के आवे, तुम बोल देना कल और परसों आप बीमार रहेंगे। बोले कैसे? बोले मैं ज्योतिषी हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। अंतर्यामी क्या? और नौकरों का काटा समोसा बना रहे, पूरी तल रहे, पसीना बह रहा, शादी का खाया तो बर्बादी हो गया। शादी का खाना खाने में तबियत का बर्बादी होना पक्का पक्का पक्का। जिसके साथ दुश्मनी है उसको ले जाओ, अपने खर्चे से शादी में खिलाओ, अपने आप देखो कैसा होता। और जो चातुर होते हैं ना, उनके पास उनके सीए बता देते कि इनकम टैक्स वाले आ जाए तो तुम थोड़ी देर तो चुप रहो, बाद में मावा, पिस्ता, बादाम, ये ऐसी भारी भारी चीज लाके उनको नाश्ता कराओ। और इनकम टैक्स का छापा मारने वाले वो महंगी महंगी चीज खाएंगे, नौकर होते हैं, वो तो खाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो बोले चलो ओके ओके, भाग जाते हैं। इनकम टैक्स के जानकार वकील सलाह दे देते, इनकम टैक्स वाले आ जावे अथवा कोई रिसर्च करने वाला ऑफिसर आ जाए तो उसको मलाई, मक्खन, मावा, भारी भारी चीजें खिलाओ। थोड़ी देर में जठरा उनका नस निर्वस हो जाएगा। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम करने को आया, उसको अंदर का प्रॉब्लम हो तो जाएगा, थोड़ा बहुत लेके ओके करके भाग जाएगा। बोले है बापू कैसा आइडिया दे देते, एक दूसरे के आइडिया का पोल खोल देते इधर। हरी हो। और 7 से 9 जीवन शक्ति मस्तक में होती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन देना, कोचिंग देना, फिर भी फेल होते। हम हमारे गुरुकुल में कोचिंग वोचिंग नहीं देते, और हमारे बच्चे 30 गुरुकुलों में क्लास 1 में कोई सेकंड में 100% रिजल्ट गुरुकुल में आता है। और अभी कौन बनेगा करोड़पति? 25 लाख जीत के आया नन्ना लड़का, 8-10 साल का होगा। देखना है तो दिखाओ। अच्छा, 9 से 11 जीवनी शक्ति रीढ़ में होती है, उस समय सोएगा 9 से 11, गजब की थकान मिटाई। कल मैंने 9 से 5 मिनट पहले मैं सो गया, तो आज फ्रेश हूँ। कल तो बहुत काम किया, सुबह भी बहुत किया, लेकिन रात को 9 बजे सो गया। 11 से 1 जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती है। 11 से 1 जगेगा तो बूढ़ा जल्दी बनेगा। और जो इलेक्ट्रॉप और वेबसाइट पे 12 बजे तक बैठे रहते, उनका दिमाग बूढ़े जैसा हो जाएगा, एनर्जी बूढ़े जैसी हो जाएगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। 1 से 3 भूल कर भी जागना नहीं। 1 से 3 जगेगा तो लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा, बुद्धि पर इफेक्ट पड़ेगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी, अनिद्रा आएगी। 1 से 3 जागना। पति पत्नी के संभोग के सेक्स के व्यवहार में भी 1 से 3 नहीं जगना, वेरी डेंजर, बहुत खतरनाक है। ऐसे तो प्रोग्राम ही सत्यानाश करता है, फिर 1 से 3 तो महासत्यानाश। और ट्रक ड्राइवर देखो 11 से 3 तक जगते,
वो आरटीओ टैक्स तो मालिक भरते, टोल टैक्स ट्रक ड्राइवर भरते, फिर भी 2-4 खाकी वर्दी वाले दर्जनों सैकड़ों ट्रक ड्राइवर को परेशान करते और जेब खाली करते, फिर चले जाते। किसी ट्रक ड्राइवर का आपने पूना में बड़ा फ्लैट देखा है तो बताओ, ट्रक ड्राइवर का बढ़िया कार है तो बोलो, नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, बौद्धिक शक्ति जोर नहीं मारेगी। 1 से 3 जगेगा तो बहुत डेंजर होता है। कभी कभार जगह हुआ तो ठीक, बाकी तो ज्यादा दिन तक जगते। तो अभी गेट समझौता हुआ तो अमेरिका वालों के लिए तो सस्ता मैन पावर मिल गया इंडिया का, लेकिन इंडिया का युवक युवतियां बहु बेटियां 1-2 जनरेशन बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि रात्रि का जागरण मेंटली फिजिकली बहुत नुकसान करता है। अब करना तो क्या करना, इस समय जागृत पाचन तंत्र को कमजोर करता है, दृष्टि मंद करता है, बुद्धि कमजोर करता है। अतः इस समय सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है। दिन भर में 30% दुर्घटना और 1 से 3 70%। मेरे को किसी पुलिस एसपी ने बताया। 1 से 3 नहीं जगना। आप इधर देखो, आरती तैयार करो, गुरु पूर्णिमा के लिए आरती करना, और फिर तुमको एक थोड़ा सा आरती के पहले दिखा दो कैसे बच्चा बाल संस्कार में आता है, कैसे प्रश्न का उत्तर देता है, 25 लाख जीतता है जल्दी से। सरस्वती मंत्र से बच्चे कैसे पावरफुल होते हैं। देखो, ये है पठानकोट पंजाब के रहने वाले विनय शर्मा। विनय शर्मा हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति नामक टीवी शो में भाग लेने गए और 25 लाख रुपए जीतकर आए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। विनय शर्मा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? लगा दो। कंप्यूटर महाशय, सैटर्न, सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। जीत गया 25 लाख बापू का बच्चा। 25 लाख जीत गया। जीत गया, जीत गया। एक और चेक आ गया है। सैटर्न बिल्कुल सही उत्तर आपका। विनय बापूजी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र में नियमित भाग लिया करते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने से विनय को जो फायदा हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं, त्राटक करना सीखते हैं, भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद तो इन बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। 25 लाख, कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा। 25 लाख जीत के आया, हाथ ऊपर करे विनय शर्मा, उधर देख। अभी तो मेरे साथ मेरे संपर्क में रहना, 2-4 अनुष्ठान कराऊंगा, फिर 25 लाख क्या होता है। 25 लाख देने वाला बना दूंगा तुझे। हरि ओम, हरि ओम। अच्छा जी, अब आपको बैठे बैठे 3-4 पुस्तक मिलेगी, जिसमें कौन से आसन से क्या क्या बुद्धि बढ़ती, क्या क्या रोग मिटते, वो तो है। लेकिन ये पुस्तक माइयां पढ़ेगी, भाई पढ़ेंगे, बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे, तेजस्वी होंगे। इस पुस्तक के साथ 3 पुस्तक और भी मिलेगी, लोक कल्याण और दूसरी पुस्तकें। कुल 4 पुस्तकें 10 रुपए में मात्र मिलेगी। और ऐसे करके ले आएंगे।
और 20 गोलियां होगी। एक आध गोली शाम को चूसोगे तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। सेवाधारी चारों तरफ ले आएंगे, जिसको 10 रुपया तैयार होंगे तो 4 पुस्तक और 20 गोलियां, और 20 रुपया तैयार करोगे तो 40 गोलियां, 4 कैलेंडर, 4 पुस्तक मिलेंगे। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हरिद्वार आश्रम की एकांत में DVD MP3 का, कैसेटों का जो खजाना है वो पूना में ही उद्घाटन हो रहा है। एकांत में जो ऊंचा सत्संग मिला, ऐसी 6 कैसेटें, सात्विक संयम सत्संग, ये एकांतवास का, बापू का, हरिद्वार का एकांतवास का 6 कैसेटों के सत्संग का विमोचन हो रहा है, MP3 और DVD का। जिसको लेना है तो ध्यान से सुनने के लिए ले जाना। अब अलाउंसर